नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमारे पास आज हमारे ही हल्द्वानी के हमारे एक अजीज़ हैं राशिद साहब, उन्होंने एक सवाल किया और यही सवाल हमारे मशहूर व मारूफ रज़ा साहब ने भी किया है माशाअल्लाह कि कसम का कफ़ारा क्या होता है। तो देखिए, इसके ताल्लुक़ से मैं आपको ये पहले बतला दूं, बुनियादी बात आपको मैं 2-3 मिनट में ये बात समझा दूंगा इंशाअल्लाह। मेरे साथ आप बने रहिए। और बहुत ज़रूरत पेश आती है इस मसले की, बार बार लोग सवाल करते हैं, पूछते हैं। मैंने चाहा कि मैं अपने उनको तो बतला ही दिया, लेकिन साथ ही साथ में इस पर भी एक वीडियो बना दूं ताकि सब हमारे नाज़रीन को ये पैगाम पहुँच जाए कि कसम जो होती है वो शरई कसम वही होती है जो अल्लाह के नाम की कसम खाई जाए या कुरान की कसम खाई जाए। वैसे तो तफसील है, मैं यूँ कह देता हूँ डायरेक्ट, कुरान की कसम खाई जाए, यानी अल्लाह के ज़ाती नाम की या सिफाती नाम की कसम खाई जाए। वो कसम कसम शरई होती है। बाकी ये कसम है कि मेरी जान की कसम, तेरे सर की कसम, तेरे होठों की कसम और इसकी कसम, ये कोई कसम नहीं होती है। असल कसम वो होती है जो कि अल्लाह के नाम की, यानी ज़ाती नाम हो या सिफाती नाम की कसम खाई जाती है। दूसरी बात यह है कि सभी तो किसी काम को करने की कसम खाई जाती है और कभी किसी काम के ना करने की कसम खाई जाती है। अगर करने की कसम खाई है और वो काम भी जायज़ है तो इंसान को करना चाहिए, पूरा करना चाहिए जो कसम पूरी की है। और इसी तरीके से ना करने की कसम खाई है और वो काम भी नाजायज़ है तो उसको फिर नहीं करना चाहिए, कसम पर अपने अटल रहना चाहिए। लेकिन अगर किसी ने कसम खाई थी किसी चीज़ के करने की, जायज़ काम था वो, लेकिन ना कर सका उसको वो, तो अब उस सूरत में वो हानिस हो जाता, यानी कसम का तोड़ने वाला हो जाता। तो मसला ये आता कि अब अगर कोई कसम अपनी तोड़ दे, अपनी कसम कोई तोड़ दे, तो उसका कफ़ारा क्या होगा। तो देखिए, इसके ताल्लुक से कुरान ने इसकी वाज़ेह तालीम फरमाई है। अल्लाह फरमाता, ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फ़ी अयमानिकुम वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा अक़्क़दतुमुल अयमान फ़कफ़ारतुहु इत्आमु अशरति मसाकीन मिन औसति मा तुतइमून अहलीकुम औ किस्वतुहुम औ तहरीरु रक़बा फ़मन लम यजिद फ़सियामु सलासति अय्याम। ये अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया क्या कि जब तुम कसम मुनाकिदा, कई किस्में होती हैं इसकी, इसमें जो कसम की किस्म कसम मुनाकिदा है उस पर है कलाम कि जिसने के किसी काम के करने या ना करने की कसम खाई, तो उस सूरत में अगर वो उसको कसम को पूरा ना कर सका तो उसका कफ़ारा 10 मिस्कीनों को 2 टाइम पेट भर के खाना खिलाना है। खाना कैसा खिलाएं? जो आप अपने घर वालों को औसत दर्जे का खाना खिलाते हैं। ये 10 मिस्कीनों को आप खिलाएंगे 2 टाइम पेट भर करके एक ही दिन में। और इसमें यह भी गुंजाइश है, अगर आप चाहें तो एक मिस्कीन को खिला दें 10 दिन तक 2 टाइम पेट भर के खाना, समझ रहे। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि इतनी खुराक की कीमत अगर हम दे दें तो उसमें भी आपको ये रखना पड़ेगा कि एक सदक़े फ़ितर की जो मिक़दार बनती है, यानी गेहूं से 2 किलो 45 ग्राम या जौ या किशमिश या बादाम वगैरह से 4 किलो 90 ग्राम जो इसका वजन बने, इसकी जो कीमत बने, तो आप वो कीमत किसी एक फ़कीर को दे सकते हैं। 10 दिनों तक दें, आप अलग अलग फ़कीरों को दें तो, और अगर 10 को दें तो एक ही दिन में दे सकते हैं। ये इसकी तफसील मैंने आपके सामने अर्ज कर दी। अब दूसरे नंबर पर आता कि अगर आप ये नहीं कर सकते तो 10 मिस्कीनों को जोड़ा पहना दीजिए। जोड़ा 10 का जोड़ी कपड़े 10 मिस्कीनों को आप पहना दें, आपका कफ़ारा अदा हो जाएगा। अब तीसरी चीज़ बयान फरमाई है कि आप कसम का जो कफ़ारा है एक ग़ुलाम आज़ाद कर दें। अब ग़ुलाम का ज़माना तो है नहीं, सब आज़ाद हैं, इसलिए अब ये मामला तो बंद हो गया। तीसरी, अब एक चौथी चीज़ आती है क्या कि अगर इंसान को इन पर कुदरत नहीं है, यानी ना तो 10 मिस्कीनों को खाना खिलाने की कुदरत है, ना ही इंसान के पास में 10 मिस्कीनों को जोड़े पहनाने की कुदरत है, ग़ुलाम का मामला है नहीं आज के ज़माने में, तो फिर वो मुसलसल 3 रोज़े रखेगा, मुसलसल रखेगा 3 रोज़े। ये इंसान की कसम का कफ़ारा है। समझ ली होगी बात, यहाँ तक मुझे समझ में आती है, बात समझ में आ गई होगी। अल्लाह इसी के आगे बयान फरमाता, वहफ़ज़ू अयमानकुम, और तुम अपनी कसमों की हिफाजत करो। मतलब हिफाजत करने का मतलब यही है कि अगर कसम खाई है तो उसको पूरा किया करो। जब कसम खाओ जिस काम के करने की तो उसको किया करो, और ना करने की कसम खाई है तो उससे बाज रहा करो। ये कसम की हिफाजत हुई। इसलिए हमें
چاہیے کہ ان چیزوں کو سمجھیں. بات بات پر قسم بھی نہیں کھانا چاہیے انسان کو. قسم جو کھائی جاتی ہے تو وہ اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے کھائی جاتی ہے, وقت ضرورت ہی کھائی جائے, اور باقی بات بات پر قسم کھانے سے اجتناب کیا جائے. اللہ فرماتا لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم, تم اللہ کے نام کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ, یعنی بات بات پر قسم نہ کھاؤ. باقی اس میں تفصیلیں بہت سی کہ جھوٹی قسم اگر کوئی کھاتا, کس لیے کھاتا؟ کچھ کاروبار حاصل کرنے کے لیے, کچھ پیسے حاصل کرنے کے لیے. کاروباری لوگوں کو دیکھا ہوگا بات بات پر قسم, اللہ کی قسم اتنے کا لیا. ارے بھائی کیا کیا ضرورت ہے تمہیں سب کچھ یہ کرنے کی؟ اگر تم نے منافع کمانا تو کمائیے نا, شریعت نے منع تھوڑی کیا, لیکن جھوٹی قسمیں کھا کھا کر کے یہ مت کمایا کرو, اس کے لیے بڑی سخت وعیدیں ہیں. اس لیے اور بھی بہت سے اس کے تعلق سے حکام ہیں. باقی مجھے بس یہ بیان کرنا تھا, جو سوال تھا اس کا جواب کہ قسم کا کفارہ کیا ہے وہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا. اس ویڈیو کو سمجھیں, اور آپ کی سمجھ میں آتی ہے, دوسرے جو احباب ہیں ان کو بھی شیئر کر سکتے ہیں, لائک کریں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو احکام شرعیہ پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.